एक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत गजब की चीज है, आप लोगों के बहुत काम की है और जो समझ जाएगा वो कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। तो बात यह है कि एक बहुत नॉर्मल सा एक आदमी था, तो उसकी उम्र लगभग 30 साल और एक ऑफिस के अंदर वो काम करता था। शाम को 5:30-6 बजे तक उसकी ऑफिस से, अपनी जॉब से वो छुट्टी हो जाती थी और उसके बाद उसे अपने घर जाना होता था। अब जब उसका ऑफिस कभी भी टाइम से छूट जाता था, 6, 6:30, 7 बजे तक अगर ऑफिस से निकल गया तो अब फिर अपने जब वो घर पे पहुंचता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके घर के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था। तो कब्रिस्तान पड़ने की वजह से जब रोशनी रहती थी तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये समय सीमा जो है वो रात को 8, 8:30, 9 बजे हो गई और कस्बे वाला जो था वो एरिया था, तो वहां शाम थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो जब अगर 8 बज गए किसी भी वजह से और उसके बाद में उसे ऑफिस से निकलना पड़ा काम खत्म करके, तो वो जब शमशान से या उस कब्रिस्तान से जब वो गुजरता था तो वो बहुत ज्यादा डरता था। और वहां पे एक फकीर रहता था, तो वो फकीर जो है वो उसकी इस परिस्थिति को देखता था, समझता था और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि चलो इसकी एक मदद कर देता है। तो उसने काफी टाइम तक तो उसको देखा, लेकिन फिर जब उसकी जो मतलब जो परेशानी थी वो उसे जब नहीं देखी गई, तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया अपने पास में और उसको बोला कि ऐसा क्या होता है, तुम किससे डरते हो? तो उसने बोला कि मैं किससे डरता हूँ वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत सारे शरीर जो हैं उनको अपनी मुक्ति दी जाती है और फिर वो आगे की तरफ निकल जाती है उनकी आत्माएं। तो हो सकता है किसी किसी की आत्मा यहाँ आसपास भी भटकती रहती हो। और ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब रियल जिंदगी के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें सामने वाले से मतलब नहीं है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब जरूर करते हैं, छेड़ते जरूर हैं, मतलब उसकी जिंदगी में खलल जरूर डालते हैं, जिनको हम विलन्स बोलते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर। कि विलन से आपकी जिंदगी कितनी भी अच्छी चल रही हो, लेकिन विलन कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो अगर वैसी कोई आत्मा है, अगर वैसा कोई शरीर है जिसको मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन अगर वो जो उसकी आत्मा है और वो मुझे खामोगा डिस्टर्ब करे या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम करे, तो मुझे ऐसे तरीके के ख्याल रहते हैं कि कहीं ना कहीं भूत प्रेत मेरे ऊपर ना आ जाए। तो फकीर जो होता है वो उसको एक ताबीज बना के देता है और उसको बोलता है कि भाई ये जो ताबीज है ये तुम अपने गले में डाल लो और जब तक ये ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा तब तक कोई आत्मा तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगी। अब वो इंसान जो है वो वही करता है कि जब भी अपने ऑफिस से जो निकलता है और टाइम देर हो भी रहा है तो बस अपने गले में जो लॉकेट है, उसको जो ताबीज है उसको वो चेक कर लेता है कि मैंने ताबीज पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। और अगर उसे ताबीज पहना हुआ है तो फिर वो आराम से वहां पे क्रॉस कर जाता है, फिर उसे किसी तरीके का डर नहीं है। लेकिन अब वो 24 घंटे कहीं ना कहीं उस पर हाथ लगा के देखता रहता है, रात में, सुबह, नहाते वक्त हमेशा देखता रहता है कि ताबीज उसके गले में है तो सही, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी के अंदर जो वो वास्तविक जिंदगी जी रहा है उसके अंदर काफी परिवर्तन आ गया है। उसके अंदर एक विश्वास जैसा डेवलप हो गया है, उसके अंदर एक थोड़ी सी पावर जैसा उसे महसूस होने लग गया है, उसकी जिंदगी में थोड़ा कुछ सुकून महसूस होने लग गया है। लेकिन हर वक्त वो ये चेक करता रहता है कि वो ताबीज उसने पहना है कि उसने वो नहीं पहना है। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि उसका जो डर है अब वो उन आत्माओं से निकल के उस ताबीज के ना खो जाने के अंदर आ गया कि कहीं ये ताबीज खो ना जाए। तो दोस्तों वही होता है कि हमारा डर भी ना बहुत हद तक, चाहे वो हम कैसे दिखते हैं हमारे लुक्स को लेके, या हम लोगों से किस तरीके का व्यवहार करते हैं हमारे व्यवहार को लेके, या हमारी जो आर्थिक कंडीशन है, जो भी हमारा सोशल प्रोफाइल होता है उसको लेके, बहुत सारी चीजें, वो जो डर होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है। मतलब अगर आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे वीडियोस के अंदर जो मेरा एक पॉजिटिव हो रहा है, जो मेरा एक दायरा मैंने बना रखा है, तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। लेकिन जैसे आप इस पॉजिटिव फीलिंग से निकल जाएंगे तो उस नेगेटिव दायरे के अंदर आप दोबारा चले जाएंगे, तो दोबारा आपके मन के अंदर हल्की हल्की निराशा या डिप्रेशन जैसा आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको दोबारा इस पॉजिटिव दायरे में या किसी और भी पॉजिटिव दायरे के अंदर आपको आना ही होगा। अपनी जिंदगी में हमेशा आपको सुकून रखने के लिए पॉजिटिव दायरे के अंदर आना होगा। लेकिन ये पॉजिटिव दायरा आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर कैसे बनाएं, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, पॉजिटिव पावर क्रिएट करनी है, जिससे आपकी सराउंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जिसमें एक विश्वास आपके साथ में हमेशा रहे, और अपनी जिंदगी को लेके आप बहुत अच्छे, बहुत अहम फैसले अपने रिलेशनशिप को लेके, उनके सुकून की, उनकी जो भी बॉन्डिंग है उससे अच्छे, उनके लिए जो भी अच्छे फैसले होते हैं वो सब आप ले पाए, तो वो कैसे डेवलप होगा। तो अगर आपको इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इंटरेस्ट है और आपके अंदर किस किस तरीके का क्या क्या फियर है। तो डेफिनेटली आपका ये जो फकीरा है ये आपको उस तरीके के डर से निकालने में आपकी पूरी मदद करेगा। और फिर मैं आपका रेगुलर बेस में, मतलब डेली बेसिस पे और इम्प्रूव करने की क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं,
कुछ लोग उनको ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, तो वो मैं आपको डेली बेसिस पे अपने एक वीडियो के अंदर डाल के सिखाया करूंगा, या अपने वीडियो के अंदर एक 2-3 लाइनें इस तरीके की डाला करूंगा वो जिसमें वो ट्रिक्स रहा करेगी जो आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना होगा उनके ऊपर, और जिससे आप अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे और सफलता की तरफ आपका रास्ता सुदृढ़ होगा और आपके मन के जो भी हर्डल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन सब चीजों को सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियोस के अंदर आपकी किसी ना किसी तरीके की सवाल या उलझनों के समाधान को लेकर। इजाजत दीजिए अपने फकीरा को।